जो है 1 रुपया हो 2 रुपया हो 10 रुपया जो मन में चले सब दीजिएगा। जो दे नहीं पाइएगा वहां आकर के यहाँ किसी के हाथ माध्यम से यहाँ पहुंचाइएगा और कहते और भाव से दीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा ये कौन है, भाव से दीजिएगा। अरे भगवान भाव के भूखे हैं। आप लोग ना इस बात को समझते नहीं, आप लोग हंसते हैं। अरे इतने दर्द की कथा है ये। आज एक बार भी तो कम से कम समझो, उस चीज को याद करो, इसको याद मत करो। महाराज अनुज कुमार की तरफ से देवघरा 101 रुपया भगवान के चरणों में भेंट है। और आज भगवान का भेंट करने के लिए सुदामा जी महाराज निकले कि फटनी अरे लुगारिया से अरे बांध के गठरिया हो हे सुदामा चल। अरे कखिया तर अरे लिहावे दबा हे सुदामा चल ले। कखिया तर लिहावे दबा हे सुदामा चल ले। कखिया तर मैंने सुना है, मन से मैंने कहा होगा तो यह आपका यज्ञ सफल हो गया। मात जी से मैंने कहा था मेरी कथा में वो अप्रैल रहे कि जनवरी रहे कि फरवरी रहे, पर मेरी अंतिम तक में मेरी कथा में बारिश भगवान मेरी विनती को सुन लेते हैं। ये आपका यज्ञ माता के दरबार में जो बैठ करके आपने इस कथा को, पवित्र कथा को, अमृत कथा का जो पान किया, इसका यह देखने के लिए मिल रहा है कि आपका कथा शुभ हुआ, आपका यज्ञ सफल रहा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अरे कखिया तर लिहाले दबाए ए सुदामा चल ले। कखिया तर बहुत जोर से हो रही क्या? आप लोग एक बार मेरी विश्वास करेंगे मेरी कथा में। आप लोग अभी नहीं कहते बैठ जाओ, बहुत बड़ा बारिश नहीं थे तो यज्ञ सफल हो गया। अब बारिश नहीं होते बैठी जा, बैठी जा। माता हमारा बात भगवान खूब सुने से कहे छो बैठी जा। और खूबे जब तय लगते ना हमारा बात उल्लंघन जब हो जाते चलो जब कथी लोग पहुंच तोरा नहीं भेजी जब है। अरे बैठ जाइए मंडिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। देखिए आपके यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ वृष्टि, यज्ञ में वृष्टि होना चाहिए और वृष्टि हुआ तो समझ लीजिए महाराज ये यज्ञ सफल है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बैठ जाइए और आधा घंटा रुकिए, ज्यादा नहीं रुक पाओगे तो। आप लोग जब ये ऊंट बैठ करते हैं ना तो हमरो यहाँ दिल डोले लागे हम मुँह से जल्दी तो करबो की करबो तो है सुनवा नहीं। अरे अच्छी ये कथा है, इस कथा को सुन लोगे ना मन से तो आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। आज भगवान का भेंट करने के लिए स्वयं आज भक्त जा रहे हैं। अरे कखिया तर लिहाले दबाए ए सुदामा चल ले। कखिया
हो सुदामा चलने कखिया तर बिहारी गवार कखिया तर बिहारी जब सुदामा जी आगे बढ़ते हैं तो थक जाते हैं और थक करके जब थक जाते हैं तो पीछे पलट करके देखते हैं कितना दूर आया हूं। आहा हे कन्हैया, अरे तुम्हारा भेंट करने जा रहा हूं। तेरे झोपड़ी मड़ैया ओ सुदामा चलन फिरी फिरी देखे अपनो झोपड़ी मड़ैया ओ सुदामा चलन फिरी फिरी देखे अपनो 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 फिरी फिरी देखे अपनो झोपड़ी मड़िया हो सुदामा चलले फिरी फिरी देखे हमरो मड़िया सुदामा चलले फिरी फिरी देखे तू चली मड़िया हो सुदामा चलले। और चलते चलते महाराज जब थक जाते हैं तो छान छान यहाँ से उठते हैं वहां बैठते हैं, वहां से उठते वहां बैठते हैं। छान छान बैठे आमराय हे सुदामा चलने छान छान बैठे आमराय हे सुदामा चलने। आशुष कुमार की तरफ से 101 रुपया गोधरा से आए हुए 101 रुपया भगवान को बहुत बहुत आशीर्वाद।
कहत परम हंस 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 कहत परमहंस कृष्ण कृष्ण भजते ओ सुदामा चलन कहता कृष्ण कृष्ण भजते ओ सुदामा चलने। आज सुदामा जी जा रहे हैं और परमहंस कहते हैं, क्या कहते हैं? देविकुला देविकुला देवता मना सुदामा चलने। देवकुला देवता मनाए हे सुदामा देवता मनाए हे सुदामा चलने। महाराज जाते जाते कहीं कहीं बैठ जाते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कृष्ण का नाम नहीं छोड़ते हैं, चाहे जितनी भी परिस्थिति क्यों ना आए। आज सुदामा जी महाराज को देख करके हमें भी यही करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, पर परमात्मा का नाम नहीं भूलना चाहिए। आज कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण करते करते जा रहे हैं और महाराज थक जब जाते हैं तो बैठ जाते हैं, बैठ करके फिर परमात्मा का चिंतन करते हैं और कहते हैं दूर नगरी हे बड़ी दूर नगरी कान्हा। एक कन्हैया कि बड़ी दूर है, बहुत दूर है तुम्हारी नगरी क्या? अरे कुछ दूर पहुंचे ना, जब जंगल में गए ना तो जंगल में एक कांटा चुभ गया, एक कांटा चुभा और जब कांटा चुभा महाराज एक कन्हैया स्वयं जादव के रूप में एक लाठी लेके पगड़ी बांध करके दौड़ करके सुदामा के पास आए। ए भैया रुक जा, रुक 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 रुक, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, कांटा चुभा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा। अच्छा कांटा का? हाँ। अरे छोटा सा कांटा है। कन्हैया ने ऐसे हाथ को दिया महाराज, पकड़ करके खींच करके निकाल दिए और जय हो जे तोरा नहीं चाहिए वहाँ होते लगे घर जब लगे जब बुझी लिया कहाँ नहीं भगवान कहे तो खूब नहीं बहाना करे। कांटा को निकाल करके भगवान और कांटा को निकाले और कहा किधर जा रहे हैं? बोले अरे मैं जा रहा हूँ कृष्ण का भेंट करने के लिए। अच्छा कृष्ण का भेंट? हाँ कृष्ण का भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। और महाराज कहा कितना दूर है?
क्या है कहा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, अरे दूर कितना दूर है, अरे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, पर तुम्हारा अभी तक द्वारका आया नहीं। धीरे धीरे महाराज एक रैया, अरे बड़ी दूर है तुम्हारी नगरी, कैसे जाऊं, जोर से चलूं तो पाऊं मोरे भक्त के, जोर से चले तो पाऊं मोरे भक्त के। हेलो, बोलिए प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की। मैं सोनिया से जिनके द्वारा 101 रुपये का चढ़ावा आया है, आप हैं आदर्श सिंह अम्मा 101 रुपये का चढ़ावा, अनुराग सिंह घंटी 101 रुपये का चढ़ावा, देवेंद्र सिंह हसुआ 101 रुपये, आप हैं राजा बाबू सिंहा बाबू, इनके तरफ से 101 रुपये, आप हैं कुंदन सिंह प्रिंस बाबू, सॉरी राजा बाबू प्रिंस बाबू 101 रुपये, आप कुंदन सिंह बरदबड़ा के तरफ से 51 रुपये, उमंग राज महादेवपुर इनके तरफ से 101 रुपये। आप सबों को भगवान कृष्ण का ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारा आशीर्वाद मिले, यही ठाकुर जी से कामना। और ये है आप विशाल सिंह, इनके तरफ से भी 101 रुपये का चढ़ावा आया है ठाकुर जी के चरणों में। राधे राधे। महाराज दूर नगरी कितना दूर है, कहाँ तक है, अब कहाँ जाऊं। धीरे धीरे इस तरह से कह करके महाराज यमुना के पास आए। यमुना के पास आकर के धीरे धीरे
सुदामा जी महाराज देखा केवट भैया है, कहा यमुना में, कहा ए केवट भैया आओ आओ आओ, मुझे पार होना है। मेरे बचपन के यार अरे मिलने सुदामा जिया, मेरे बचपन के यार अरे मिलने सुदामा जिया।